किसी भी जिस्मानी मर्ज़ के केस में हमारी ये कोशिश होती है कि जल्द अज जल्द डॉक्टर से रजू किया जाए ताकि मरीज़ का बेहतर से बेहतरीन इलाज मुमकिन हो सके। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यही कोशिश हमारी मेंटल इलनेस के केस में क्यों नहीं होती। मंशियात के बढ़ते हुए इस्तेमाल के तदारुक के हवाले से ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर सोशल वेलफेयर कम्प्लेक्स मुल्तान में 3 रोज़ा आगाही कैंप कायम किया गया है। DIG साउथ पंजाब चौधरी सलीम ने ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर मुल्तान में इस 3 रोज़ा मुफ्त कैंप का बाकायदा इफ्तिताह किया। इलाज के बाद कितने लोग ठीक रह जाते हैं, नशा छोड़ देते हैं मुकम्मल तौर पर, तो इंटरनेशनली 1% है। 100 में से एक शख्स या खातून या मर्द वो होता है जो इलाज के बाद नशा छोड़ देता है। लेकिन जो रिहेबिलिटेशन में आ जाते हैं उनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। जिनको नशा छोड़ने के बाद उस माहौल से दूर रखा जाता है, उन लोगों से दूर रखा जाता है जो उनको नशा देते हैं, जहां उनकी तलब होती है और वो यहाँ पर रह के अपनी शख्सियत को मजबूत कर लेते हैं, तो इनका तनासुब फिर ज़्यादा हो जाता है। कोशिश करनी चाहिए कि आप इस जो नशा की लत है उसमें आपको शिकार ना हो। कोई भी ऐसा ख़ानदान जो मनशियात का शिकार होता है उसको वो ज़हनी तौर पे और इसके अलावा उसका जो एंड है वो नशा इतना है कि वो आपको मौत तक ही ले जाता है। इसके अलावा जो आपका फिनांस है आपको मुआशी तौर पे भी ख़त्म कर देता है। नशा से अगर आपके ख़ानदान का एक फ़र्द शिकार होता है तो वो आपकी कई नस्लों को तबाह कर देता है। मनशियात के जो आदी बंदे हैं वो जगह जगह हमारे माशरे में हैं, और एक तरफ तो लोग नशा कर रहे हैं, उनको लगा दिया जाता है, और दूसरी तरफ ये है कि मनशियात फरोश जो हैं वो भी यहाँ पे आपको पता है जिस तरह यहाँ काम करते हैं, और ये एंटी नारकोटिक्स वाले भी बैठे हैं, इन्हें भी पता है। तो उसमें बेसिकली तो इनका सब्जेक्ट है ये नारकोटिक्स को कंट्रोल करना, लेकिन साथ पुलिस जो है वो हम तो तमाम जराइम को कंट्रोल करते हैं। वॉक्स, इसकी एंटी नारकोटिक्स वॉक्स, सेमिनार, वर्कशॉप्स हम पुलिस, हालांकि पुलिस बहुत मसरूफ़ डिपार्टमेंट है, लेकिन हम ये अभी शुरू किया है, स्पेशली कर रहे हैं कि नहीं, अगरचे ये एक सोशल क्राइम है और इसको इतना सीरियस क्राइम नहीं लिया जाता जितना कि डकैती या मर्डर भी लिया जाता, लेकिन हम समझते हैं कि नहीं ये उससे भी ज़्यादा अहम है। इसमें भी जो बंदा नशे में लग जाता है तो वो तकरीबन वो किसी काम का बाद में नहीं होता अनटिल कि उसको रिहेबिलिटेट किया जाए।